ठीक है, तोड़ देना, एग्जाम को फोड़ देना, सब टाइम पास है, फालतू है। देखिए, आप जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही करीब है, दैट मीन्स वो आ ही गया है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पेपर को। और यदि आप चाहते हैं कि इस समय भी अगर हम पढ़ के या कुछ ऐसा चीज़ कर दें जिससे हमारे मार्क्स यहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँच जाएँ, ठीक है, और जो उनके लो पे हैं मीन्स नीचे हैं जिनके, उनके उठ के ऊपर तक पहुँच जाए, और जिनके मिडिल में हैं वो भी ऊपर पहुँच जाएँ। यदि आप इन बीच में हैं कैटेगरी में, ऐसी कैटेगरी मीन्स जैसे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, या ऐसी कैटेगरी जहाँ पे आपने पढ़ तो लिया है बट आपको ये नहीं मालूम कि पेपर में करना कैसे है और क्या चीज़ कैसे करना है, कैसे नंबर को गेन करना है, और क्या इस समय क्या करना चाहिए। जैसे कोरोना का जो ये टाइम चल रहा है, जिस समय केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एग्जाम स्कूल वगैरह बंद है, ठीक है, और जो पेपर वगैरह हो रहे हैं मीन्स आपके पीरियडिक वगैरह हो रहे हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। इस समय पे पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, क्या किया जाए, ठीक है। आज देखो, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे के दिमाग में आएगा, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 11th में हो, कोई से भी आप क्लास में हो, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि क्या हम पढ़ें या अगली क्लास का स्टार्ट कर दें या इसको जाने दें, क्या करें हम, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे इस समय 10th में होंगे वो सोच रहे होंगे पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा। देखो, पेपर होना या ना होना उसको साइड उठा कर रख दो, कहाँ रख दो, साइड में उठा कर रख दो, उसको कोई लेना देना नहीं है आपको, पेपर हो या ना हो। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हम करें तो क्या करें, पेपर के लिए पढ़ें या ना पढ़ें या क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यदि आप इस कैटेगरी में हैं कि नहीं समझ में आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है और पूरी देखना, तभी समझ में आएगा कि जो आपके डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट देख के ही वीडियो बनाता हूँ। पिछली वीडियो में भी कमेंट आया था कि इस बारे में भी कुछ बताया जाए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। तो आपके भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में करके, मैं जरूर क्लियरफाई करूंगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात, मानते हैं आप 10th क्लास में, कहाँ है 10th क्लास में, आपके अभी पीरियडिक्स चल रहे हैं, ठीक है, पीरियडिक असेसमेंट हो रहे होंगे, किसी के एग्जाम में, किसी के स्कूल में यूनिट टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट होगा, फिर प्री बोर्ड होगा, ये सब चीज़ें हो रही होंगी आपके एग्जाम में। लेकिन ये सब ज़्यादातर ऑनलाइन हो रहा होगा, किसी किसी के स्कूल में हो रहा होगा ऑफलाइन, बट किसी किसी के ही, ठीक है, सबके स्कूल में नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़े हुए हैं उस तरीके से लगता नहीं कि आपके पेपर हो रहे होंगे, तो ये मन में शंका है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मान लो अभी आप कहाँ पे हो, 10th क्लास में हो, ठीक है, कौन सी क्लास में हो, 10th क्लास में हो। इट मीन्स कि आपके पास मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपका हो गया साइंस हो गया और दूसरा मैथ्स, इन्हीं दोनों की आपको टेंशन होगी, ठीक है, ये दो के सब्जेक्ट की टेंशन होगी। अब मैं बताता हूं, मानते हैं यदि आपने सोचा कि पेपर नहीं होगा तो आप इसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है, और आगे जाके किसी का सपना होगा डॉक्टर बनना, किसी का सपना होगा इंजीनियर बनना। तो एक बात बताता हूं, जितने भी हाई फाई कोचिंग होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या स्कूल होते हैं, आप जानते हो कि हमारा जो नया सेशन होता है वो हमेशा अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोई सा भी हो, इंडिया में कोई सा भी स्कूल हो, कोई सा भी हो, वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि जो 11th क्लास में होगा वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, और अचानक से सीबीएसई वालों ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, सीबीएसई वालों ने अनाउंस कर दिया कि इसका जो बोर्ड का एग्जाम है, जो बोर्ड का एग्जाम है वो उनको लेना है। अब अनाउंस कर दिया तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे जल्दी रिकॉल करने की कोशिश करोगे, फिर आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। ये तो आपने टाइम बर्बाद ही किया इस समय तक, बाद में फिर रिकॉल करते समय टाइम बर्बाद करोगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है कि जो आपका ये फरवरी मंथ है, क्या है, ये जो फरवरी का मंथ है, इस मंथ में ये वाला, क्या, ये वाला 10th जो इस क्लास में अभी आप हो, यदि आप 12th में हो तो आपका 12th का सिलेबस, यदि आप 9th में हो तो आपका 9th सिलेबस, जो भी क्लास हो आपकी, उस क्लास का सिलेबस फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। चाहे आप उसका पूरा रिवीजन कर लीजिए, चाहे जो करो, ठीक है। और मैं अभी अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ, या एक अगली वीडियो में मैं ऐसा करूंगा, एक वीडियो आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कब कितने दिन में क्या क्या चैप्टर रिवाइज करने हैं फरवरी में, और पूरी फरवरी में अच्छे से इतनी खतरनाक तरीके से रिवाइज कर लोगे आप कि बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका बेनिफिट सुनिए, ये आपने पढ़ लिया, ये एंड हो गया, सिलेबस खत्म, छोड़ दीजिए अब इसको। मार्च आया, ठीक है, अब अगर अनाउंस नहीं होता कि बोर्ड का पेपर है, ठीक है, तो आप उस समय क्या करोगे, उस समय आप डायरेक्ट किसका सिलेबस उठाए, 11th का, क्योंकि आपको वेट नहीं करना।
क्योंकि मेन रीजन ये है कि अगर आपने वेट किया किस मंथ का, जुलाई का, अगर आपने जुलाई का वेट किया तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको आप पीछे नहीं कर पाओगे। और अगर आप उनको पीछे नहीं कर पाओगे दैट मीन्स कि आप जो नीट के हैं या जो जेईई करना चाहते हैं वो कॉम्पिटिटिव में हार जाएंगे। ठीक है, आपका कंपटीशन इस 10th के पेपर से नहीं है, आपका कंपटीशन उस एंट्रेंस एग्जाम से है जो होने वाला है। कब होने वाला है? इन फ्यूचर। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको अभी के लिए नहीं, समझ रहे हो ना बात मेरी, अभी के लिए नहीं, उस समय के लिए होना है। ठीक है, मीन्स जो आपका आने वाला है टाइम, फ्यूचर, जिस समय आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उस समय के लिए प्रिपेयर होना है। अब आपने अगर ये टाइम बर्बाद कर दिया 4 महीने, अब सोचो जो बच्चे अभी सोच रहे होंगे बोर्ड का पेपर आएगा या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, हो रहा है कि नहीं होगा, उसी ताम में फंसे पड़े, आप क्या करो उस टाइम पे मौका मारो। ठीक है, मौके पे चौका मारना बोलता है ना, तो वो करना है आपको। ठीक है, अगर आप वो लोग कर गए दैट मीन्स कि ये 4 महीने आपने यूटिलाइज कर दिया तो उससे क्या होगा सोचो, 4 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, पूरा सिलेबस। तो 11th आप 2 बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, 12th का भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपका बेनिफिट होगा क्या, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो जो आपके साथ वाला बच्चा है जिससे आपका कंपटीशन होने वाला है आप उससे जीत जाओगे। ठीक है, इस समय कोरोना का केसेस चल रहा है, कोरोना का केसेस चल रहा है, इस समय सब डरे हुए हैं। ठीक है, घबराए हुए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, बहुत से बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, जो छोड़ो जाने दो, ये सब चीजें सोच रहे। आप क्या करो, पढ़ो। आपने एक चीज तो सुना ही होगा, जब आप सो रहे हो तो कोई ना कोई जाग रहा है, लेकिन क्या जब आप सो रहे हो तो कोई ना कोई तो जाग रहा होगा, लेकिन जिस दिन आपकी उससे फेस टू फेस कंपटीशन होगा ना आप हार जाओगे। तो इसका फायदा उठाए। कैसे फायदा उठाना है, इस समय बहुत से बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई सोच रहा होगा पेपर होगा या नहीं होगा, कोई ऐसे छोटे, ये सब छोटे मोटे रीजन होंगे, आधे से ज्यादा टेंशन में होंगे, पढ़े क्या ना पढ़े, फालतू में बर्बाद चला जाए। आप फायदा उठाएं, क्या करें, फायदा उठाएं। अभी सब सो रहे हैं तो आपको फायदा क्या उठाना है कि आपको उस समय यूटिलाइज करके पढ़ना है। अब देखो, मान लो आपका दोस्त है, ये आपका फ्रेंड है, ये आप हो। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, दोनों के दोनों हो। ठीक है, ये आपका फ्रेंड, दोनों एक ही साथ हो, एक ही क्लास में हो। ठीक है, और एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा, क्या एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा। अब आप हो, आपने यूटिलाइज कर लिया, लास्ट में जब नीट का एग्जाम होगा, आप मान लो मेडिकल के लिए एग्जाम देना चाहते हो, जब नीट का एग्जाम होगा, कोई जरूरी नहीं है मैं नीट और जेईई के लिए ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल किसके लिए है, सबके लिए। किसके लिए, सबके लिए, हर एग्जाम के लिए। तो आप जिस समय ये एग्जाम दोगे, क्या ये कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा आपका, रहेगा कॉम्पिटिटर। दोस्ती अपनी जगह और फ्यूचर बनाने का जो कंपटीशन वो अपनी जगह होना चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। समझ में आ गई होगी मेरी बात, है बड़े शब्द, ठीक है, भारी शब्द, समझने की कोशिश करना। अगर आप समझ ले गए, ठीक है, तो आपका जो ये अभी लाइफ चल रहा है वो ऐसे तरीके से टर्न हो जाएगा, जिसे बोलते हैं ना कि लाइफ में एक मोड़ आया और मैं एकदम सही पलट गया, पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो वो पल लेके आना है आपको। ठीक है, अगर आपको क्रैक करना है क्या, बड़े एग्जाम्स, कुछ बड़ा बनना है, तो जब सब सो रहे हैं उस समय आपको जागना है। क्या करना है, उस समय आपको जागना है। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो और वो जाग रहा है। बहुत से होते हैं कि चैटिंग करने लग जाते हैं, आपको वो चीज नहीं करना, वो सब टाइम पास है, फालतू है। एक दिन जब आप कुछ बड़ी चीज बन जाओगे ना, तो वो सब आपके पीछे आएंगे। ठीक है, कोई भी दोस्तों, कोई भी चीज हो, कुछ भी बंधु हो, ठीक है, सब आपके पीछे आएंगे। तो आपको क्या करना है, फोकस, फ्यूचर, क्या फ्यूचर, फ्यूचर पे फोकस करना है, अभी पे नहीं। किस पे, फ्यूचर पे फोकस करना है। लग जाओ, किताब उठा लो अभी से, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तोड़ देना है, एग्जाम को फोड़ देना है। क्या करना है, फोड़ देना है। नंबर लेके आने हैं, कितने, पूरे, कितने, पूरे। यदि आप 100% का सोचोगे तभी कुछ कर सकते हो, तभी कुछ कर सकते हो। उससे कम अगर सोचोगे तो कुछ नहीं कर सकते। क्या, उससे कम सोचोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, कम परसेंटेज वाले को कोई कुछ नहीं पूछता। आपको परसेंटेज लेके आना है, सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, नॉलेज भी। नंबर तो सबके आ जाएंगे, क्या, नंबर तो सबके आ जाएंगे, जो रट लेगा उसके भी नंबर आ जाएंगे। आपको टॉप मारना है, कैसे, मार्क्स से नहीं, दिमाग से। दिमाग कहाँ लाना है, ये शब्द क्या है, ये फ्यूचर। आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है, अभी के लिए नहीं। अभी का तो चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन एक चीज याद रखना, 10th का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, 11th का सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 साल होते हैं, कौन कौन से, 9, 10, 11 और 12, ये जो 4 साल हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर आप सुधर गए, मीन्स सुधरने का मतलब क्या, इस समय अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो बहुत आगे जाओगे। समझ गए ना मेरी बात, लग जाओ, किताब उठाओ, चाहे रात दिन पढ़ना पड़े, कोई कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, घर में रहना है लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी छूट जाए तभी आगे निकलोगे।
ठान लो, कसम खा लो अभी से, अभी कसम खाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कसम खाओ। क्या पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए लेकिन पढ़ना है, ठीक है। जब मैं अगली वीडियो में मुलाकात करूं आप लोगों से तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद कहें हाँ मैंने पढ़ा था, हाँ मैंने पढ़ा था। सबके कमेंट आने चाहिए क्या कि मैंने पढ़ा था, ठीक है। तब मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। जब कंपटीशन होगा, कंपटीशन कब होगा? जब आप पढ़ोगे, वरना पहले से ही आप ग्राउंड से बाहर रहोगे। कंपटीशन लेने में हिस्सा ही बड़ी बात नहीं होती, उसको जीतना भी बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में, इट मींस डजंट मीन कि आप जीत जाओगे। जीतने के लिए हार्ड वर्क क्या करना है? प्रीवियस ईयर, क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा डालो उठा के, लपेट दो सब कुछ, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नंबर तो आने हैं, कम से कम मेहनत तो करो। नंबर नहीं आएंगे तब की तब बात है, नंबर कैसे नहीं आएंगे मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। इससे बड़ा क्या, डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना अगर नंबर ना आए। बस जितना बोलूं उतना करते रहो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर रहोगे, चाहे लाइक करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब कर रहोगे तो अगली जो वीडियो होने वाली है इससे कमाल होने वाली है, क्योंकि मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ ये फरवरी कैसे यूटिलाइज करनी है। कहाँ गई आपकी फरवरी? ये रही। ये फरवरी कैसे यूटिलाइज करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है इस फरवरी में। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं। लेकिन किताब को बाय बाय नहीं करना, क्या किताब से हाई करना है। पढ़ो, आप लोग पढ़ो, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज मारो मेरे को, मैं बताऊंगा आपको आंसर, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, कॉल कर लो, मेरे पास नंबर मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम पे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको। और अगर नोट्स चाहिए तो वो भी मैं दिलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, बस पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें और आपके भी नंबर आए और ये क्या हो टॉप, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।